तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 आरोह का जो पद्य भाग है उसका भाग 2। ठीक है। और हाँ, पद्य का ये चैप्टर है हमारा। पद्य का चैप्टर 2 है मीरा। मीरा ने लिखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वह पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। ठीक है। अनम्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ म्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। हाँ, तो देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल। पहले मैं मीरा के बारे में थोड़ा सा बता दूं, चैप्टर्स को आगे बढ़ाने से पहले कवित्री का थोड़ा सा परिचय मैं आपको बता दूं। देखो, सगुण भक्ति काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़ी महत्वपूर्ण जो भक्त कवित्री हैं मीराबाई का जन्म सन 1498 में कुड़की गांव यानी कि मारवाड़ रियासत राजस्थान में हुआ था। संत कवि रैदास को उनका गुरु माना जाता है। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में चित्त रमाने वाली मीरा उन्हें कृष्ण को ही अपना आराध्य एवं पति मानने लगी थी। उन्हें लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक एवं वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया उन्होंने। ठीक है। न तो पर्दा प्रथा का उन्होंने पालन किया और न ही मंदिरों में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस की। मीरा का काव्य विरह वेदना व मिलन के उल्लास से युक्त प्रेम का काव्य है। मीरा की प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली व नरसिंह जी रो माहेरो है। नरसिंह जी किसको बोलते हैं वहां पे? नरसिंह जी कृष्ण को बोलते हैं, नरसिंह जी। ठीक है। नरसिंह जी रो माहेरो है। सन 1546 में कृष्ण भक्ति में तल्लीन इस कवित्री का स्वर्गवास हो गया। पाठ की रूपरेखा जान लो थोड़ा सा कि पहले पद में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम व आस्था का वर्णन किया है तथा सांसारिक क्रियाकलापों में लिप्त लोगों के प्रति चिंता प्रकट करते हुए स्वयं को इस भव सागर से निकलने का अनुग्रह किया है। दूसरे पद में मीरा ने ईश्वर प्रेम के मार्ग में उत्पन्न सभी बंधनों एवं परंपराओं से मुक्त होने के कारण प्रकट हुई कठिनाइयों का वर्णन किया है तथा भगवान श्री कृष्ण का स्नेह पाकर इस संसार से मुक्ति की अभिलाषा उन्होंने प्रकट की है। आगे देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, छाड़ दई कुल की कानी कहाँ करिहो कोई, असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। ठीक है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवित्री ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अपूर्व भक्ति भावना का परिचय दिया है। मीराबाई कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करके उनसे स्वयं के उद्धार की याचना कर रही हैं। व्याख्या देखो, श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। संसार में किसी अन्य व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है। ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यानी कि मेरे तो श्री कृष्ण हैं और दूसरा कोई भी व्यक्ति से मेरा किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ठीक है। अब ये ऐसे आ रहा है, देखो। छाड़ दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई। ठीक है। अब क्या है इसमें देखो, वो कह रही है संसार में किसी अन्य व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने क्या किया है, सबसे संबंध अपने तोड़ लिए हैं। कहाँ करी है कोई, कोई भी मेरा किसी से मेरा संबंध नहीं है। अच्छा, ये लाइन इधर को है ना, ये मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक है। तो वो क्या कहती हैं कि जिसके सिर में मोर मुकुट शोभायमान है वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। ये सीधे नहीं है, ये एक के आगे एक पंक्ति है, ये ध्यान देना आप। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर में मोर मुकुट है वह मेरे पति हैं। ठीक है। मोर मुकुट जिसके सिर में शोभायमान है वही मेरे श्री कृष्ण मेरे पति हैं।
छाड़ दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई। मैंने कुल की मान मर्यादा, यश आदि विचारों को त्याग दिया है और अब श्री कृष्ण की शरण में जाने के उपरांत कोई भी मेरे साथ कुछ भी अनर्थ नहीं कर सकता है, अर्थात अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। मीराबाई आगे कहती हैं, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। ठीक है, वो क्या कह रही हैं? समाज द्वारा संतों की संगति में बैठने को हेय दृष्टि से देखने के कारण उन्होंने लोक लाज की भावना का त्याग कर दिया है। वह कहती हैं, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। वह कहती हैं कि मैंने जिस प्रेम रूपी बेल को अपने विरह आंसुओं के जल से सींच सींच कर बोया है, अब वह बेल बड़ी होकर फैल गई है। यानी कि मेरे मन में जो श्री कृष्ण के लिए प्रेम था वह बेल की भांति फैल गया है। जिस प्रकार बेल जो होती है पानी से सींच सींच कर बड़ी होती है, वैसे ही मेरा प्रेम मेरे आंसुओं के जल से भीग भीग कर फैल गया है। प्रेम और भी ज्यादा गहरा हो गया है। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब तो बेली फैल गई, आनंद फल हुई, और अब उससे आनंद फल भी प्राप्त होने लगे। अब वह बेल क्या हो गई है? बड़ी होकर फैल गई है और अब तो उसमें आनंद के फल भी प्राप्त होने लगे हैं। इसका अर्थ है कि मीरा ने विरह में रो रो कर कृष्ण भक्ति रूपी बेल को सींचा था और अब श्री कृष्ण उनके मन में बस गए हैं। अब उन्हें बार बार श्री कृष्ण का स्मरण करना आनंद देता है। ठीक है, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। मीरा कहती है कि उन्होंने कृष्ण भक्ति रूपी दूध के दही को अपनी भक्ति द्वारा मथ कर उसमें से घी अर्थात सार निकाल लिया है। ठीक है, क्या कह रही हैं? दधि मथी घृत काढ़ लियो, डार दई छोई। तो क्या कह रही है? जो कृष्ण भक्ति रूपी दूध के दही को अपनी भक्ति द्वारा मथ कर उसमें से मैंने घी अर्थात सार निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन वस्तु को छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने यह रहस्य जान लिया है कि ईश्वर भक्ति ही इस भौतिक संसार में उद्धार करने वाली है। तो भगत देख राज हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। सांसारिकता यानी कि छाछ के समान ही सारहीन है। मीरा भक्त जनों को देखकर प्रसन्न होती हैं और संसार में व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों को देखकर दुखी होती हैं। अंत में मीरा अपने प्रभु को पुकारते हुए कहती हैं कि मैं आपकी दासी हूँ, भवसागर रूपी संसार से मुझे मुक्त कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार यहाँ एक ओर मीरा कृष्ण भक्ति में आनंदित है तो दूसरी ओर अपनी मुक्ति की बात कहकर श्री कृष्ण से मिलने तथा उन्हें पाने की व्याकुलता को भी अभिव्यक्त करती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया क्लास? हाँ, वेरी गुड। दूसरे काव्यांश में देखो, पग घुंघरू बांध मीरा नाच, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साँच। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। मीरा के गिरधर नागर